नमस्कार बच्चों। आज हम रस प्रकरण के अंतर्गत श्रृंगार रस का अध्ययन करेंगे। देखते हैं परिभाषा की दृष्टि से कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं। कि जब काव्य में नायक और नायिका का मिलन तथा उनके बीच रति, स्नेह, प्रेम का भाव होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। तो हम पहले देखते हैं संयोग श्रृंगार, कि जहाँ नर नारी के प्रेम, मिलन और सौंदर्य आदि का वर्णन होता है, उनकी चेष्टाएं, उनका वार्तालाप, यह सब उसके अंतर्गत आता है, तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण की दृष्टि से कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस काव्यांश के अंदर वर्णन किया है कि राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग में परछाई, याते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। इसमें उस समय का वर्णन है कि जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा है और वह विवाह मंडप में श्री रामचंद्र जी के निकट बैठी हुई है, कि राम को रूप निहारत जानकी, श्री रामचंद्र जी के रूप को जानकी यानी सीता जी कंगन की नग में जो उनकी परछाई पड़ रही है, प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसमें श्री राम के रूप सौंदर्य को निहार रही हैं। याते समय सुध भूल गई, और इस कारण से वह अपना सब कुछ भूल गई हैं। कर टेक रही पलटारत नाही, और वह अपने हाथ को एक ही स्थान पर रखे हुए हैं, टेक करके बैठी हुई हैं, पलटारत नाही, और अपने पलक झपकाना भी भूल गई हैं। यानी राम के रूप सौंदर्य को निहारते हुए वह पलक झपकाना भी भूल गई हैं। अब हम देखेंगे स्थायी भाव की दृष्टि से। इसमें स्थायी भाव है रति, आलम्बन है राम का रूप सौंदर्य, आश्रय है कि दुल्हन के रूप में बैठी हुई सीता, उद्दीपन विवाह मंडप में राम के रूप सौंदर्य का आनंद लेना, अनुभाव राम का सौंदर्य कंगन के नग में निहारना और अपनी सुध बुध भी खो देना, संचारी भाव उनकी हर्ष, चपलता, सीता जी की उत्सुकता, ये आदि इसके संचारी भाव हुए। और अब आगे देखते हैं वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में देखेंगे कि जहाँ नर नारी के विरह से उत्पन्न उसकी व्यथा का वर्णन जहाँ होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। कवि अयोध्या सिंह हरिऔध जी ने इस काव्यांश के अंतर्गत कि जब उस समय का वर्णन है कि जब श्री कृष्ण मधुवन से मथुरा चले जाते हैं और उस समय राधा पवन को दूतिका बना करके अपना संदेश उसके माध्यम से भिजवाती हैं। देखते हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। श्री कृष्ण कैसे हैं वह बताती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से, कि मेरे प्रिय श्री कृष्ण नवीन जल के समान सांवले, कंज से नेत्र वाले हैं और उनके जो नेत्र हैं वह खंजन पक्षी के समान सुंदर और विशाल हैं। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, वे जब से या मधुबन से गए हैं तब से उन्होंने वो ना तो लौट करके आए हैं और ना उन्होंने कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ
और मैं श्री कृष्ण के विरह में वियोग होने से, उनके स्नेह के कारण से मैं रो रो करके बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन, तू जाकर के मेरा जो दुख है उसका वर्णन तू श्याम को जाकर के सुना दे। मुझे विश्वास है कि मेरी पीड़ा को जब श्री कृष्ण को तू सुनाएगी जा करके, तो वह अवश्य लौट करके आएंगे। स्थायी भाव इसका हुआ रति, आश्रय है राधा का राधा, आलम्बन है इसका श्री कृष्ण, विभाव मथुरा जाने के बाद संदेश न भेजना, संचारी भाव श्री कृष्ण की याद में राधा का रोना। धन्यवाद।